सर्वगुण संपन्न। एक गांव में नीतू नाम की बहू अपने सास ससुर के साथ रहती थी। वह दिखने में तो ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बहू थी। ऐसे ही एक दिन नीतू की पड़ोसन रानी उनके घर घी मांगने आती है और बड़े ही प्यार से नीतू की सास से कहती है, अरे आंटी जी, जरा एक कटोरी घी मिलेगा। तब नीतू की सास कहती है, अरे हाँ हाँ बेटा, जरूर, आजा आजा। और अपनी बहू को जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे नीतू, जरा एक कटोरी घी लेकर आइयो। तभी नीतू की सास बिमला रानी को बड़े गौर से देखती है और कहती है, अरे वाह रानी, तूने तो बड़े अच्छे गहने और कपड़े पहन रखे हैं और तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है। तभी उसकी बहू घी लेकर आ जाती है। फिर वह अपनी बहू नीतू को सुनाती है कि एक यह है, इसको तो पहनने ओढ़ने का तरीका ही नहीं पता। और बोलते बोलते चुप हो जाती है। कहती है, खैर छोड़ो। अगले दिन रानी बिमला के लिए कचौरियाँ बनाकर लाती है। लो आंटी जी, कचौरियाँ खाओ, मेरे हाथों की बनी। बिमला कहती है, अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी कचौरियाँ बनाई हैं। तभी रानी कहती है, मुझे तो चाइनीज़ खाना भी बहुत अच्छा आता है। और कहती है, आपकी बहू को नहीं आता क्या? छोड़ो, हर किसी में सारे गुण नहीं होते, लेकिन मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ। इसी तरह वह रोज बिमला के पास आती, उसे मॉल लेकर जाती, घुमाती फिराती और उसकी पक्की सहेली बन जाती। फिर बिमला अपनी बहू को सुनाती कि एक वो रानी है और एक तू है, कितनी सर्वगुण संपन्न है वो रानी। और एक तू देख, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। और अपनी बहू को खूब सुनाती कि तू भी रानी की तरह बन। ऐसे ही अगले दिन रानी के घर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जब सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो वह अपने सास ससुर को धक्का मारकर घर से निकाल रही होती है। यह देखकर बिमला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह सोचती है, एक मेरी बहू है जो मेरी कभी किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती और मैं उसको इतना सुनाती रहती हूँ। और ये रानी मेरे सामने तो बड़ी अच्छी बन रही थी और अपने सास ससुर को घर से निकाल रही है। फिर नीतू कहती है कि माँ जी, देख लिया आपने, आप तो कह रही थी कि मैं इसकी जैसी बनूं, अब क्या हुआ? बिमला कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दे, मेरे लिए तो मेरी बहू ही सर्वगुण संपन्न है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।